मेरे स्वास्थ्य मंत्री आपके खान सर हुए, उससे बढ़ के कोई नहीं है स्वास्थ्य मंत्री। नेता भी आपके नजर में खान सर है। अगर वो चाह ले आज कि हमको नेता बनना बिहार के लिए, तो आम बात है, आम बात है। बिहार की राजधानी और भारत की सबसे बड़ी कोचिंग मंडियों में से एक, यहीं एक ऐसा शिक्षक उभरा जिसने सिर्फ छात्रों को पढ़ाया नहीं बल्कि पूरी कोचिंग इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल को चुनौती दे दी। नाम फैजल खान, लेकिन देश उन्हें एक दूसरे नाम से जानता है, खान सर। कहते हैं शिक्षा गरीब और अमीर में फर्क नहीं करती, लेकिन भारत में अच्छी तैयारी अक्सर महंगी होती है। बड़ी कोचिंग, बड़ी फीस और बड़े पैकेज, और इन्हीं के बीच एक शिक्षक सामने आता है जो दावा करता है कि गरीब का बेटा भी अफसर बन सकता है। कम फीस में, सरल भाषा में और लाखों छात्रों तक मोबाइल फोन के जरिए पहुंचकर कुछ ही वर्षों में खान सर का नाम बिहार से निकलकर पूरे भारत में गूंजने लगा। उनकी क्लास में सिर्फ छात्र नहीं आते थे, रिक्शा चालक का बेटा, किसान की बेटी, छोटे शहरों के सपने, सब आते थे। यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज, ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन सेंटर, और देखते ही देखते एक शिक्षक एक ब्रांड बन गया। लेकिन इतिहास गवाह है, जब कोई बहुत तेजी से ऊपर उठता है तो उसके समर्थक भी बढ़ते हैं और विरोधी भी। 2025 में खान सर ने एक और कदम उठाया। पटना में कम लागत वाला अस्पताल शुरू करने की घोषणा की। रिपोर्ट्स के अनुसार अस्पताल का उद्देश्य था कि गरीब लोगों को बेहद सस्ती जांच और इलाज मिल सके। आज के दिन हम लोग ने अपना ब्लड बैंक ही स्टार्ट किया है, तो हम एक एक करके आपको ब्लड बैंक का टूर कराते हैं। यहाँ पर ये रूम आ जाता है हम लोग का मेडिकल एग्जामिनेशन एंड रजिस्ट्रेशन रूम। मीडिया रिपोर्ट्स में 7 रुपए की ब्लड टेस्ट और 25 रुपए की ECG जैसी सेवाओं का उल्लेख किया गया है। अब सवाल उठने लगे, क्या एक शिक्षक सिर्फ पढ़ा रहा था या वह ऐसा सामाजिक प्रभाव बन रहा था जो पारंपरिक सिस्टम को चुनौती दे रहा था। फिर आता है जून 2026, पटना। रात अचानक खबर फैलती है, खान सर के संस्थान के बाहर हमला होता है। तोड़फोड़, पत्थरबाजी और फायरिंग। CCTV फुटेज सामने आता है। पूरा मामला राष्ट्रीय खबर बन जाता है और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक अपराध था या इसके पीछे कुछ और था। घटना के बाद खान सर ने दावा किया कि इसके पीछे प्रतिद्वंदी कोचिंग संस्थान हो सकता है। से इतनी गोली चलाने लगे, 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होकर रख दिया। यहाँ पर 8-10 उनका कहना था कि गरीब छात्रों को सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराने की वजह से कुछ लोगों को परेशानी हो रही थी, लेकिन पुलिस ने इस दावे की पुष्टि नहीं की। जांच शुरू हुई, नए तथ्य सामने आए और कहानी पहले से कहीं ज्यादा उलझती चली गई। आज सोशल मीडिया पर उन्हें कोई जिहादी बोल रहा है तो कोई देशभक्त। यही वो सवाल है जिस पर पूरी डॉक्यूमेंट्री टिकी है। क्या किसी को खान सर से डर था, उनकी लोकप्रियता से, उनके बिजनेस मॉडल से और उनकी छात्र शक्ति से, या फिर यह सामान्य आपराधिक घटना थी जिसे सोशल मीडिया ने साजिश का रंग दे दिया। आज भी इन सवालों का अंतिम जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, देवरिया का एक लड़का जिसे कभी बस टिकट खरीदने में कठिनाई हुई थी, वह लाखों छात्रों की उम्मीद बन गया। और जब कोई शिक्षक इतना बड़ा प्रभाव पैदा कर देता है तो कहानी सिर्फ शिक्षा की नहीं रह जाती, वह शक्ति, प्रभाव, प्रतिस्पर्धा, व्यवस्था की कहानी बन जाती है। और अंतिम लाइन, कभी कभी सबसे खतरनाक हथियार बंदूक नहीं होती, एक विचार होता है। और जब एक विचार करोड़ों लोगों तक पहुंच जाए तब उसकी लड़ाई सिर्फ शिक्षा से नहीं होती, पूरे सिस्टम से होती है। नमस्कार।